हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम, और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है वो मुकाबला देख के जिसका हमने कल ऐलान किया था, यानी कि बहुत ही शानदार ड्रामे जो हैं आमने सामने आ गए हैं और आज के दिन ही वो एक साथ ही एक टाइम पे ही वो ऑन एयर हैं और आज के दिन ही हम उनका रिव्यू कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है और हम बड़े अच्छे से वेट कर रहे थे कि हमें अच्छे ड्रामे प्लीज़ दिखाएँ। खई के बाद कोई बहुत अच्छा ड्रामा हमें नहीं मिल रहा था और एक साथ ही दो ड्रामे आए हैं जो कि बेहतरीन टीम्स हैं, जिसमें डायरेक्टर्स भी कमाल के हैं, जिसमें राइटर्स भी कमाल के हैं और एक्टर्स भी कमाल के हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जर्द पत्तों का बन और दी जेंटलमैन का। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ हमारे बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल जजेस जो हैं साथ हैं इमाम मरीना खान एंड रुबीना शाह। और बड़े अरसे से इंतज़ार था और मैंने और सादिया इमाम ने और मरीना जी ने हमने साथ में जाके प्रीमियर भी देखा था और ये बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था और सिलसिला शुरू हुआ है कि हमारे सिनेमास को फिल्में तो नहीं मिल रही सर्वाइवल के लिए या रिवाइवल के लिए, एटलीस्ट ड्रामे हमारे इतने अच्छे हैं, लेकिन जो द जेंटलमैन जो देखने का मज़ा आया था वहाँ पे वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था और लग ही नहीं रहा था कि आप ड्रामा देख रहे हैं। मतलब एक्चुअली जो हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं उससे ज़्यादा बेहतर वो ड्रामा स्क्रीन पे लग रहा था और आई विश कि वो ड्रामा जो है किसी तरह से सिनेमा में भी लगाते हैं सारी एपिसोड, एक नया ट्रेंड शुरू होगा क्योंकि वो देखने से ताल्लुक़ रखता है, वो एक एक्सपीरियंस है। अगर आप द जेंटलमैन को आप सिनेमा में देखेंगे आपको मज़ा आता है, उसकी बात पे करेंगे, लेकिन पहले जर्द पत्तों के बन की बात कर ली जाए। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो सैफी हसन हैं और राइटर जो हैं मुस्तफ़ा आफरीदी, और क्या लिखा है अगर आपने देखा है तो आपको मज़ा आ गया होगा राइटिंग का। और डीओपी हैं अजहर अली। कास्ट में शामिल है सज्जद अली, हमजा सुहेल, समिया मुमताज़, रेहान शेख, अली ताहिर, साद अज़हर, अदनान शाह टीपू, सैयद तनवीर हुसैन, लारे मलिक, मिनाल कुरैशी, चौधरी मोहम्मद उस्मान एंड अदर्स। शुरू करेंगे सादिया इमाम, आपसे कैसा लगा जर्द पत्तों का बन? नाम कितना खूबसूरत है इसका, उफ, नाम में इतनी डेप्थ है। अच्छा, जब भी मैं कास्ट देख रही थी और मैंने ये पेयरिंग देखी ना तो मैंने कहा यार एज डिफरेंस बहुत, मतलब क्योंकि जब आर्टिस्ट की एक एज होती है ना, जब आप स्क्रीन एज जो होती है उसकी, सजल को हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, बच्चे को भी हमने कुछ अर्सा पहले से देखना शुरू किया, लेकिन जब ड्रामा ओपन हुआ और मैं कहती हूँ कोई एक तो वैसे आउटडोर देख के आपको अंदर से खुशी होती है, फिर हरियाली देख के आपको खुशी होती है, एक कान में आवाज़ चले चले जा रही है स्पीकर पे मौलवी साहब की, उनका पूरा कैरेक्टर लिखा हुआ है, वो हर सिचुएशन के साथ ना उनका एक ऐलान आता है। मुझे बहुत मैंने एंजॉय किया इस पूरे ड्रामे को। अभी पहली एपिसोड है और पहली एपिसोड में ना लिटरली बाँछी यूँ थी मेरी, जिस तरह वो मुर्गों को और जो आपने माहौल खींचा है। राइटर साहब सलाम है आपको, डायरेक्टर साहब सैफी भाई आप तो कमाल करते हैं ना, खैर उसकी तो बात ही नहीं करती अभी, लेकिन जो राइटर ने एक नक्शा खींचा ना बड़े मज़े का, और जो आर्टिस्ट हैं वो फिर अगेन लग रहा है कि किसी तरह मोतियों की तरह पिरोए में। सज्जल का जो बाप दिखाया वो कितना क्यूट अपने मुर्गे से खेल रहा है और क्या सही तरीके से उसकी फाइलिंग। आर्टिस्ट होता है ना थोड़ा सा घबराता है मुर्गे के पंजे पकड़ते हुए, 2 मिनट मुर्गा, ये जो लड़ाई वाले होते हैं चोंच से बड़ी जोर की मारते हैं। मैं पंजाब में रही हूँ, मुझे पता है, मैंने बड़ी वाली लड़ाइयाँ देखी हुई है मोहल्ले में। तो वो जितने मज़े उसकी फाइल करें, ओ तू मोमिन बच्चा, मोमिन मुर्गा थोड़ी नहीं, तू जानवर थोड़ी है, तू तो परिंदा है, मोमिन परिंदा, भाग लगाता है तो सुबह होती है। यार कितना प्यारा, मैं कहती हूँ। और जो इसमें छोटा सा एक सीक्वेंस आया, वो आता है, वो कहता है मैंने उस्ताद जी से ना ये फूके मारे जा रहा हूँ, कहती है हमें मरासी होने पे बड़ा फ़ख्र है यार। और ये होता है जो मरासी ख़ानदान से होता है ना, आप यकीन माने वो इस बात पे बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हमारी तो जद्दी पुश्ती हम मरासी हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई आने वाली नस्ल में कोई गैर मरासी हो। तो बेहतर है अगर तूने मुझसे पींगे लड़ानी है तो तू दिल और जान लगा के सीख। तो वहाँ से भागता हुआ नहीं आज तो मेरा रिजल्ट आने वाला ही। वो कितने प्यार से उसने खोली है एपिसोड, सजल का वो खत जाना, और वो कहता है कि हाँ जी इस उम्र की बच्चियों के तो 4 बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि पहले जहन में था या अल्लाह ये अभी तक अच्छा मैट्रिक मतलब इतनी बड़ी होगी और मैट्रिक ही फेल हुई जा रही है, फिर सप्ली ना आ जाए और वो जो उसका दुआएं। तो
वो कितना खूबसूरती से उन्होंने उसके उस एज ब्रैकेट को भी उन्होंने बता दिया कि अच्छा जी ये हुआ है और अब वो दुआएं मांग रही है कि मैंने बड़ा एंजॉय किया इसको। वो बखैर वैरायटी में तस्करा करूंगा तो आप इमोजी दिखा दें। हाय हाय हाय, ये ले किधर हैं सारी इमोजियाँ। मुझे मजा आया बहुत, मैंने एंजॉय किया फर्स्ट एपिसोड के लिए। महीना जी, सो एज सादिया सेड कि हमेशा रिफ्रेशिंग होता है जब आप घरों से निकलते हैं। यू नो आई थिंक 2 डेकेड से हम लोग घरों में फंसे हुए हैं और हम उन्हीं घरों में फंसे हुए हैं। ये नहीं कि हमको नए नए घर मिलते, हम सेम टू सेम घरों में फंसे हुए हैं। सो ओपनिंग सीन इज लाइक आप सांस ले रहे हो और आपको लग रहा है कि आप वहीं। सो ब्यूटिफुल, आई थिंक इट वाज सच अ फन वॉच। मैंने कॉक फाइट नहीं देखी, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। वो सीन्स मैंने आगे कर दिए थे, वो मुझसे नहीं देखे जा रहे थे। और मौलवी साहब से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, हराम है 2 जानवरों को लड़ाना हराम है, ये मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस चीज़ से। सो वो मुझसे नहीं देखा गया। लेकिन एनीथिंग इन ओवर अबव दैट, द ब्यूटी ऑफ दिस एपिसोड वाज हाउ द मौलवी हर सीन में रेलिवेंट रहा है। बिल्कुल। कोई उसको एक जगह साइलेंस आई है तो उसकी आवाज़ आई है और वो उस सीन से रेलिवेंस की बात हो रही है। सो दैट वाज ए, खैर ये राइटिंग में जाना चाहिए बट स्टिल इट वाज। मौलवी साहब ने सुबह से करके तंग किया हुआ, कहता है मुझे तो मेरा मुर्गा ना मर जाए। और जब वो कह रहा था हराम है तो कहते नहीं हराम नहीं है, मौलवी की बातों पे ध्यान नहीं देना। तू तो मोमिन परिंदा है, परिंदा। अच्छा, फिर उसके अलावा फिर जो एक बहुत अच्छे और सटल तरीके से फैमिली प्लानिंग का एंगल आया है उसमें, लड़की का पढ़ना, मिरासियों के बारे में बात, ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरती से हम देख रहे हैं। बिकॉज आई थिंक मरासियों का हम अगर अगेन लाइक मिसेस एंड मिस्टर शमीम में, जब हम शमीम जैसे कैरेक्टर को यूजली पोर्ट्रे करते तो यहाँ हम मजाक उड़ा रहे होते हैं, यहाँ हम हंस रहे होते हैं। एंड द सेम थिंग विद मरासीज, भांड मरासी, यू नो, हम इसको एक डिग्रेड करते हैं, डिग्रेड और एक गाली के तौर पर, यू नो, इस वेयर इज ख़ानदान है। आई मीन जो मैंने आज आफ्टर सीइंग दैट सीन, बिकॉज मैंने कभी इतना मीनिंग इतना प्रोमिनेंट सीन नहीं देखा था। जो उसमें लड़की ज़रा वीक थी, अनफॉर्चुनेटली आई विश शी हैड एक्सेलेंट लाइन्स, शी वाज अ लिटिल वीक. So then I started reading about it and what it was and who these people were, and they were the custodians. I mean, ये एक हुनर के custodians थे जो लिखत नहीं होती थी लेकिन थ्रू देयर फैमिली चलती है कि वो चलते, मीनिंग आप एक कस्टोडियंस को आप कह रहे हो जो किसी चीज़ की हिफाजत करते हैं और उसको मिरास इज आपकी कोई पहले हेरिटेज, लाइक अ हेरिटेज। तो मिरास जो संभालते हैं, हाँ, असल में जहाँ से आई है बात, वो वहाँ से आई है कि मिरासी वो होते हैं. So you know, such a, and I'm so happy that it is part of this whole thing. So for me it was a total drama of fun, excellent lines, brilliant acting on both sides, the gaon and the sheher, and of course ab sheher और gaon mix होंगे. So for me obviously it is 2 and 3 thumbs up. रवीना जी, एक तो ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है, जैसे हमने जेंटलमैन के बारे में भी कहा था ना लास्ट वीक, क्योंकि सैफी हसन एंड हमारे राइटर मुस्तफ़ा आफरीदी ये दे चुके हैं हमें पहले संगे माँ और एहते वफ़ा जैसे प्लेस, संगे मरमर ऑल्सो, संगे माँ ऑल्सो एंड एहते वफ़ा. सो ये जब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि देखो राइटर और डायरेक्टर का आपस में इंटरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. जहाँ राइटिंग थोड़ा सा भी गलत जगह जाने लगे, डायरेक्टर का और राइटर का इंटरेक्शन ही उसे बचाएगा. और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, इन दोनों की, इस कॉम्बो की, ये सीन काट देते हैं. हाँ. ये लड़ जाते हैं प्रोडक्शन हाउस से, कहते हैं नहीं चलने देना, चाहे आपकी एपिसोड्स कम हो रही है, कुछ नहीं हो रही, ये सीन इस वक्त शूट कर लिया है, हालांकि उन्होंने खुद शूट के बावजूद भी
कि नहीं That's what निकाल दो। any good director would do. Yeah. वो ये सैफी का कमाल होगा. That's what यकीनन. editing is about. That is isn't what. it? हाँ, and edit से Saif- आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में. and that's what Saifi was. अब हम लेके चल रहे हैं एक कश्फ फाउंडेशन के बैनर के नीचे प्ले, विच मीन्स ये एक मैसेज ओरिएंटेड प्ले होगा, जो वैसे ही उसकी जो वो है ना व्यूअरशिप या probability of being a hit because it's not going to be any romantic play or something कम कर देती है. लेकिन 3 तरह के मैसेजेस, जैसे मरीना ने कहा, एक फैमिली प्लानिंग की बात तो होगी ही होगी क्योंकि कोई एक बात तो कश्फ की तरफ से आई होगी. उसके अलावा एक लड़कियों की तालीम पे इतने प्यारे तरीके से बात हुई है. उसके अलावा एक पैसे को गलत और सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात हुई है. मैं तो ऑफेंड हुई इश्तिहार में देख के, जब प्रोमो चला तो मौलवी साहब कह रहे हैं कि चंदा दें ऐसा हाय ये मौलवी करते हैं ऐसा, है ना, ये है इनकी प्रॉब्लम. And then the play started and the Maulvi Sahab is saying, करो मुसलमानों, जागो मुसलमानों, गैरत करो, bashing the Muslimanos also. And I'm thinking, Total bashing. oh poor people. And this guy is saying कि मेरी जो मुर्गी है वो बेचारा मुर्गा जो है, बेटे तू ना परेशान हो, कान बंद कर ले. And I'm feeling for that person. Till the time the betting came into my knowledge, कि इन मुर्गों पे जो लग रही है लाखों की शर्तें, शर्तें लगी। वो 11 लाख पे पहुंची है. और वो मौलवी जो मस्जिद की मोटर पानी की ठीक करवाने जा रहा है, उसको फैमिली प्लानिंग वालों ने सिर्फ 500 रुपए दिए, बाकी किसी ने 80 वो भी दिए. और अपना किसी ने ऐलान 20 करने रुपए। के लिए. सी क्रिस्टल क्लियर हो गया. वाह क्या राइटिंग है. इस वीक की टॉप राइटिंग जर पत्तों का बन है. आप इमोजी दिखाते फिर राइटिंग में बात करते हैं. और हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी इसके लिए 3 थम्स तो डेफिनेटली हैं. ऐसे क्या था. तो जी अब बात कर ली जाए द वन एंड ओनली मुस्तफ़ा आफरीदी की. रुबीना जी आपसे स्टार्ट करते हैं फिर राइटिंग का. अच्छा जी, 1 सेकंड अगर दे दो, 1 सेकंड ही देना बस. फेवरेट आपका डायलॉग कौन सा था? मेरे तो 4-5 बहुत सारे, मेरे बहुत सारे थे. मगर जो डायलॉग मेरे दिल को आके लगा था ना, वो बाप का था. जब उसका रिजल्ट आ जाता है इवेंचुअली, और वो कहता आया नहीं अभी, और वो भाई कहता है ओए हो गए हो तुम दोनों फेल, चलो भाई अब इसकी तो करो शादी और इसको बिठाओ, तुम बैठो दुकान पे. तो बाप कहता है कि फेल हुई या फौत नहीं हुई, दोबारा दे देगी इम्तिहान. 4 दफा इम्तिहान दिया है उसने. इवन द मौलवी इज मेकिंग फन ऑफ हर. आई मीन दैट्स अ लाइट हार्टेड पार्ट ऑफ that's the beauty of इवन द it. मौलवी इज मेकिंग फन ऑफ हर. ये तो खत में नहीं था ना, सीधा खत नहीं पढ़ा. मौलवी ने कहा इसकी उम्र की लड़कियां 4-4 बच्चों की माएँ बन गई हैं और ये है अभी 4थी दफा इम्तिहान दे रही है. एंड देन कम्स दैट मोमेंट जो मार्क किया हुआ था डायरेक्टर ने, उस पर भी आएंगे, बट लिखा हुआ था मुस्तफ़ा आफरीदी ने कि वो कहता है नहीं 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 ये नहीं, मैं फेल तो मैं हुआ हूँ, ये नहीं हुई. एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग एंड से इसने तो पूरे जिला टॉप किया है. एंड द रिएक्शंस and the reaction goes on with who? The father. And it goes That to was a beautiful. beautiful shot. It goes in the fields, it goes to the मुर्गा. भूल गया वो आदमी सब गम. I say brilliant writing. और जो डायलॉग बोला उसने जाके, उसने कहा तेरा तुम्हारा तो मुर्गा तुम्हारा मरा है. कहता मेरी बेटी ने जिला मार दिया. हाँ, मेरा मुर्गा मरा है मगर तो मेरी बेटी बहुत ने- सारे डायलॉग्स थे. I'm sure I'm forgetting a few, but this writing is a topper for this week. कोई लम्हा मुझे गलत नहीं लगा, ना राइटिंग में ना डायरेक्शन में. I want to know what Marina had to say when she said small little mistakes. I found none. I'll see if I have any. भाग्य बदल गया. मुझे वो औरत जो अपने मियाँ को, जो कि भाई है हमारी हीरोइन का, वो जो डायलॉग्स बोलती है सुनाती है? She was good. क्या सुनाती. तुमने मुझे 9 लाख हार देना था, क्रीम लगाते लगाते मुझे 5 उसकी बच्चे हो गए. परफॉर्मेंस बेहतरीन. उसने कहा तो 5 बच्चे हो गए अभी तक हार नहीं नहीं देखा. तो उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो सारे पैसे तो उनमें चले जाते हैं. सी मैसेज, Yeah, yeah, family beautiful planning. message. What, how wonderfully put.
कहने कि तुम्हें 9 लाख का हार चाहिए तो बच्चे कम पैदा करो, मतलब कितने सटल तरीके से सारी बात मैंने बता बात दी। बता दी कि तुम हाँ. So I hope the end messages, the middle messages are also going to be as effective, as powerful, as hard hitting. एक मैसेज आके लगा है दिल पे और I think 8 for sure. 8 इसलिए कि आगे ये 9 और 10 पे जाएगा. We're just talking about the first episode. और इनकी तरफ से 8 आना हाँ बहुत कमाल का ड्रामा सादिया। है। यार ये ड्रामा बहुत, मैं देखें जिस तरह अभी इतनी तफसीली बात हो गई तो इसके बाद तो बात करना रहता नहीं, लेकिन इसमें आपने जब मौलवी साहब भी कहते हैं ना फैमिली प्लानिंग पे, मौलवियों को तो सबसे बड़ा इशू फैमिली प्लानिंग है ना। मतलब अगर देखा जाए तो इसके पीछे बड़े हमारे वर्कर्स को मारा भी गया है जो जाते रहे बच्चों की सेहत के लिए, आपको पता ही होगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर मौलवी ये जुमले बोल रहा है कि पता नहीं इन्हें बच्चे पैदा करके इन्होंने कितने जाना है की करना है, इससे पूछता है ना कि कितनी आवाम हो गई है, कितनी आवाम हो गई। 22 करोड़ कहते 22 करोड़ ने यही पैसे दिए। मोटर की बाइक- टैंकी बाइक के लिए करो। उसको पैसे नहीं मिले। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मैसेजेस है ना, बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत बड़ा, ये बहुत ड्रामा subtle way में। फुल ऑफ आपको जहाँ एंटरटेन कर रहा है वहाँ आपको तालीम दे रहा है साथ साथ। तो ये वाला जो ड्रामा है ना, ये सच में आप भी लोग देख सकेंगे। प्लीज जरूर देखें, क्योंकि ये ड्रामा हमारे शहर में रहते हुए लोगों को भी ना बहुत सारी तालीम दे के जाएगा। इतनी खूबसूरती से उसने मैसेज दिया कि बड़ी सोच के लिए तालीम की बिल्कुल डिग्री बिल्कुल नहीं जरूर एंड ये बड़ी सोच आपको देहातों में ही देहातों में मिलती मिलती है है एक्चुअली देखें। wisdom- अच्छा wisdom यहाँ and जो also एक you are living with nature ना, नेचर आपको कितना कुछ सिखाता है, जानवर आपको कितना कुछ सिखाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि दोनों तीनों तरफ से जो ड्रामा है ना, ये आपको ऐसे पकड़ के रखेगा। मैं हैरान हूँ कि एक दिन में ये 2 ड्रामे, या एक को या तो यूट्यूब पे देखना पड़ेगा और एक को लाइव देखना पड़ेगा, यही हो सकता है। which is fine. तो आपके पास कितने नंबर हैं राइटिंग के? मेरे पास यार अभी क्योंकि बिल्कुल ही स्टार्ट है तो मैं 8 ही दूंगी। आप भी 8 दो। हाँ, क्योंकि 9-10 तक तो इससे भी ऊपर जाएगा ये। महीना जी। हाँ जी, सो वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस वाज, अब तो फैमिली प्लानिंग का भी बंदा आ गया है, मुसलमानों तुम भी कुछ गैरत पकड़ो। यानी कि वो उनको उन्होंने भी 500 रुपए दे दिए। वो भी आ गए भाई, लेकिन वो यानी कि वो जब बाहर के एजेंट भी आ गए हैं। और फिर जब वो घर आता है ना विद डेड वो मुर्गा, तो उसका जो बेटा होता है वो मजाक उड़ा रहा होता है, तो उसे कहता है शर्म करो, घर में जवान मौत हो गई। मर गया भाई, मर तेरे गया। घर में जवान बहुत हो रही है, तू हंस रहा है। I thought that was so cute, I but, think but अभी you know तक brilliant. I think ऐसी राइटिंग मैंने नहीं देखी। आज तुम जितने भी हमने 5 I ड्रामे think देखे, their writing was not- something not else. just- Iconic scenes। just, वो पहली एपिसोड में। just not the writing, the movement of the writing, and of And course the कैमरा आर्टिस्ट सब the move कर रहे हैं एक direction, साथ। हाँ। मजा आया। So the scene where ये सारा होता है और फिर हमजा और the girl are standing, and again the way the conversation led to her saying I'm ready to marry you, I thought that was just such good writing. It just looked so natural, it was done well. The other scene is जो मौलवी के साथ जो इंटरकटिंग हो रही होती है ना, कि जब वो बोली लग रही होती है ना 5 लाख, तो यहाँ क्या है, उसने कहा 50-100 समथिंग, फिर हाँ, वो पैसे वहाँ वो की कहता बात है है। 1 लाख 100 गिन रहा है समथिंग। ना, हाँ, हाँ, वो मेरे गिन- वहाँ लाख हो रहे और यहाँ 50 80 ये, and the only thing was the one that I thought again that was just so well done. मतलब मौलवी साहब जो थे somehow आप गांव में आपकी लाइफ का पार्ट होते हैं, बिकॉज वो लाउड स्पीकर का इतना इस्तेमाल कर रहे इस्तेमाल होते हैं कि होता आपकी है। हर चीज में उनकी मरना involvement जीना है। सब अनाउंस हो और ये रहा मैंने होता है। कभी it's so genius, it's it's so so genius। it's so well written, and एक ऐसा also कैरेक्टर आपके बीच में मौजूद है जो कहीं से भी उसकी आवाज आ जाती है। And- It's so epic। and the part that I really loved was the father being so excited about the girl passing Hannah. that he forgot about everything and he went into that. Running. Forget about the जवान मौत at his heart। हाँ, और उसी जश्न में जो मुर्गा जीता है उसमें जाके he's dancing.
I think I will go. Please go. Huh? Please go. Go. Yeah, wherever you want to go. I think 9. Yes, हाँ, दे दे बिल्कुल बिल्कुल। I think has क्योंकि to be. मुझे लगता है कि It's very very ये good. इतना is इंटेलिजेंट brilliant. था It is very good. कि आप सोच रहे हैं कि एक आदमी मुर्गे से बातें कर रहा है और कहीं और से एक आवाज भी आ रही है जो उसकी बातें और मुर्गे और yeah, जब the बात intercutting. जब मौलवी साहब की जज़ाकल्ला बिल्कुल सही जगह आके बैठती थी। हाँ. जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। चले जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,000 हुए राइटिंग कैटेगरी में और मुस्तफा अफरीदी के हिस्से में जर्द पत्तों के बंद से आए हैं 1,440। Not bad. Good. That means people are watching. Yeah. Very good. लेकिन अगर आप जर्द पत्तों का बंद देखेंगे तो आप डेफिनेटली ज्यादा नंबर बढ़ाएंगे क्योंकि ऐसी राइटिंग तो It's very good. बहुत ऐसे Very good. Very good. है। बात कर लीजिए डायरेक्शन की सैफी हसन। Every actor to me, this new girl, the girl who played the भाभी का कैरेक्टर, क्रीम लगाते लगाते जिसने अपने मियाँ को इतनी सुनाई, the father, I haven't seen him before in any place. अगर वो आए भी हैं कभी तो वो शायद इतना छोटा सा कुछ करके गए हैं कि पता नहीं चले। मुझे लगा कि ये सब बहुत वेल रिहर्स्ड हैं। I just felt like they've been rehearsing their lines, which I don't know whether कई दफा एक्सेंट सेम है वो एक्सेंट में भी डिफरेंस नहीं लग रहा डिफरेंस नहीं आ रहा। जैसे हमें झोंक सरकार में थोड़ा सा होता था आगे पीछे थोड़ा सा हो जाते थे लोग कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे सब एग्जैक्टली सो जो मुझे चाहिए है इस वक्त लव्स वो है द ऑपोजिट ऑफ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बिकॉज नॉर्मली होता ये है कि लिखा ठीक जाता है मगर हम उसको उतारते उतारते रील पे कहीं ना कहीं उसमें से माइनस 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 करते रहते हैं और जाहिर है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा हाथ उसमें डायरेक्टर का होता है और फिर उसके बाद एक्टर्स आ जाते हैं फिर सब माइनस करने लगते हैं तो फिर बात जो है ना वो फ्रिजल आउट होती जाती है। यहाँ पे बात सिर्फ इन्हांस होती गई, बहुत अच्छा लिखा हुआ था मगर उसका लेवल और ज़्यादा एडिटिंग और डायरेक्शन ने बढ़ा दिया है। तो मेरे हिसाब से ये पहला प्ले है जो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है लेकिन मैं राइटिंग से ज़्यादा नंबर दूंगी डायरेक्शन को। सो सैफी हसन फॉर मी इन दिस प्ले is a 9 for sure. अब कुछ कहना बनता है? कुछ नहीं बनता। मतलब अगर वहाँ से 9 आ रहा है तो यहाँ तो मुझे 19 देने चाहिए। मतलब देखिए इतना सब कुछ आज हम मेरा ख्याल है जर्द पत्तों के बन के लिए कह सकते हैं और कहना भी चाहिए जब आप इतना खूबसूरत इतना गुंदा हुआ इतना बंधा हुआ ड्रामा देखते हैं क्योंकि ना उसमें कोई कैरेक्टर बाहर निकल रहा है ना लाइंस कहीं बाहर जा रही हैं। हर चीज़ आपको ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल माला में ना मोती है। लापता गर्ल्स की फील नहीं थी मूवी की इस ड्रामे की फील बिल्कुल वो वाली है ओरिजिनल ऑथेंटिक ह्यूमर हर बहुत चीज अरसे में। बाद सज्जल को देख के भी अच्छा लग रहा है। काफ़ी गैप के बाद उसने अच्छा ड्रामा एक दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है डायरेक्टर राइटर की ये वाली जो चीज़ नज़र आ रही है बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि राइटर कितना ही अच्छा लिख ले अगर डायरेक्टर ने उसको परसू ही नहीं अच्छा किया शूट ही नहीं अच्छा किया उसने उस चीज़ को कंसीव ही नहीं किया जैसे राइटर ने लिखते हुए सोचा तो फिर तो वो उसने वहीं दम उसका निकल गया। लेकिन यहाँ सैफी भाई का सबसे खूबसूरती क्या होती है वो मुर्दे में जान डाल देते हैं। ये तो जानदार चीज़ लिख दी है उसने तो मेरी तरफ से तो 10। मरीना जी So that whole hospital sequence जिसमें वो आते हैं उसको मारने के लिए now that was also a scene where these gundas or these people have come into someone's space वो feel हो रही थी। That feel was coming through. I think that was done so well. और फिर वो इट्स नॉट द फील जहां दांत के घर में जा रहे Exactly. हो फील ही नहीं होता कि किसके घर में घुसे चले जा रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ ड्रामे में ना हाँ इन जानेसार ड्रामे में आई मीन ये भी वही वाली फील हाँ। थी बट यहाँ यू फीलिंग दैट everyone was doing his part Yeah. every little guy behind him Believable. हाँ वो it was so believable then also how he handles it Hamza
और कहता है आप मेरी बात, आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी गुड, यू नो, शोइंग बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। फिर जब वो फैमिली प्लानिंग बंदा जब आता है और कहता है कि तुम ये पैसे पकड़ो, मैंने ऐलान करना है ना, so there's a scene where he's actually talking and he's got the paisa and all you see is Tipu staring at the money. That was so, you know, you see it's a two shot plus the paisa and you just see him staring at the money और वो अपनी ऐलान कर रहा है। आप पैसा लगा के कोई भी बात कहीं भी खड़े होकर कर सकते हैं। हाँ, आपने पैसा लगा दिया तो ये इतना सटल वे में इतना कोई कंट्रोवर्शियल मैसेज गया है ना, लाइक बहुत ही, हाँ, really it's a very brave of them, like yeah. it's So, very nice. so the only thing for me was she was a little weak. The girl Marasi, I'm sure she's going to get better. And end में जब वो कहता है ना मेरी बेटी इस पूरे उसमें जिले को मार दिया, वहाँ एक शोर होना चाहिए था before he said बजाओ something, वो शोर नहीं था, you know, people were just standing still. So that was the only thing that I missed. But needless to say, 9. लेकिन वो अब मेरे ख्याल अगली एपिसोड में ना आपको पता चलेगा वो शोर क्यों नहीं था। But so beautiful, So, the light, the way the camera was handled, there wasn't a scene that you said कि static है, or there wasn't a scene that you said जरा सा, it was just so good, so good, so good. जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलें, टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,200 हुए और सैफी हसन के हिस्से में ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बंद से आए हैं 1,428, 14% बनता है 1.4 इनकम। Very good, so glad. Must watch, must watch, must watch. Yes. अब बात की जाए सज्जल अली की। ग्रेट एक्टर यार, शी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत मतलब उसने अपने आप को मनवा लिया है। उसका हमने हर तरह काम देखा है, उसको हंसते हुए देखा, उसको रोते हुए देखा, और अब उसको एक लाइट मूड वाले आप उस कैरेक्टर में देख रहे हैं। और इसकी बड़ी पड़ते होंगी इस कैरेक्टर की भी, ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि सज्जल हल्का काम लेती नहीं है, और मज़े का काम। पहली एपिसोड में मुझे तो इतनी क्यूट लगी ना, वो जैसी अब्बा ना जो कहता है छेती सलाम फेर और मेरे पास आ जल्दी कर छेती सलाम फेर, तो वो इतना मुझे अच्छा लगा क्यूट। और वो कहती है अब्बा मैंने नहीं कहा, अल्लाह की कसम मैंने नहीं कहा उनको मेरे को मुर्गा नहीं देना, मुर्गे के कोरमे की तो मैंने बात है, वो तो खुद पीछे पड़ा है तेरा मुर्गा खाने के लिए। तो वो बड़ी क्यूट, उसके एक्सप्रेशन, उसकी चीज़ें बिलीवेबल था उसका। हाँ, मतलब उस एज को भी जस्टिफाई किया, राइटर ने भी किया, आर्टिस्ट ने भी किया। नो इतना भड़कता हुआ मेकअप नहीं नज़र आया, बिल्कुल नहीं। वो उस गांव का हिस्सा लग रही है, और उस गांव के हिस्से में थोड़ी वो जिस तरह उठा के फेंकती ना, फिर कोयला भी ख़त्म हुआ है, इस्त्री भी ख़राब हुई है, ये ऐसे ही पहन के चले जाओ। तो इतना अच्छा लगा जैसे वो सड़ के बोलती है जब। तो 9 अभी पहली एपिसोड के लिए 9 तो मेरी फेवरेट है। महीना जी, आई थिंक एज एन एक्टर तो हम सज्जल को अभी तक हमने कहीं भी फॉल्टर नहीं करते देखा, नहीं करते देखा। आई थिंक वो बच्ची जब आई है उसने इस क्राफ्ट को बहुत सीरियसली लिया है, एंड बिकॉज इसने सीरियसली लिया, शी हैज़ इंटरनेशनल फेम, शी हैज़ डन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, yeah, and she is loved by the people she's worked with. I think she is also a person who will fight for her role. बिल्कुल। You know, अगर यही होता and she had makeup on and the right colors and the right, it would have died. I'm sure she will do exactly as Saifi is going to ask her, and she will also she know. will- हाँ, she will know herself also. what to do Is and needed what to of wear, her, and हाँ. yeah. So I think as such, हम you know we know she's there. हाँ, अच्छा और कितने नंबर आपने? I think 8 for 8. now. हाँ, for now I think 8 is good. She's, I mean there's no. ये देखो अच्छी लाइन लिख दी किसी ने और आपके पास आ गई एज अ कैरेक्टर बोलने के लिए, अब वो अच्छी लाइन याद हो जाए ना लोगों को, तो है बोलने वाले का कमाल। तो एक बड़ी क्यूट सी लाइन थी जो आई है लड़की के हिस्से में, कि वो कहती है कि अल्लाह मियाँ, और दुआ मांग रही है, नॉर्मल दुआ जैसे बच्चे मांगते हैं,
और कह रही है कि अल्लाह मियाँ मुझे सपली के शर से महफूज रखना। तो और आपको याद रह जाता है, क्योंकि लाइनें याद करवाने का काम एक्टर का है ना, डायरेक्टर का। और एक्टर का लिखने वाले ने तो लिख दी थी अच्छी अच्छी लाइनें। सो आई थिंक सज्जल को रखना, हालांकि पिछले कश्फ के ड्रामे में भी थी, हो सकता है वो सोचते कि इसमें भी होंगी, बट आई थिंक इससे बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी सही किसी बात है। और एक्टर, फीमेल एक्टर की टू प्ले दिस कैरेक्टर। शी इज़ लुकिंग द कैरेक्टर। आगे जो हमने इसका Trailers देखे। बेसिक प्रोमो देखा था उसमें भी बहुत मज़े की जगह थी। आई थिंक एन 8 फॉर श्योर। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 10,500 और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं जर्द पत्तों के बंद से 1,819। 18% बनते हैं 1.8 हैं इनको। Very good numbers। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। ही इज़ अ गुड एक्टर, इस काम बहुत अच्छा करता है। उसकी किस्मत इतनी अच्छी कि इसको सारे डायरेक्टर्स अच्छे मिलते हैं। आप देखिए इसकी जितनी भी पिछले की जर्नी है, इतने कमाल काशिफ निसार के साथ काम करना, सैफी भाई के साथ काम करना, इससे पिछला ये जो भी मतलब आपको जब डायरेक्टर्स भी कमाल, तो हर डायरेक्टर की सोच आप अपने पास जमा कर रहे होते हैं। तो तुम तो वैसी लड़की हो हमजा। तो नंबर्स बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी के लिए 8 जी मैं हाँ, so special mention for father. I think he was brilliant. Very special mention to Tipu. And Tipu की आवाज़, meaning when he starts sing, oh my God, what a beautiful voice that man has. I never realized. But Hamza, I think Hamza was okay. Hamza की I think moments अभी आने हैं. I think he is doing it in a very subtle और बहुत आराम से, especially वो जो scene था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, the way he handled the गुंडास, वो मुझे उसका सीन बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि सबसे पहले देखें यहाँ CCTVs और एंड द थिंग इज दैट होल सीन वाज अ वेरी इंटेलिजेंटली डन, सो ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी सेन। ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर ही इज गोइंग टू गो इनटू दिस प्लेस एंड वी गोइंग टू सी क्या होना है, बट हमजा वाज ओके। आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी मोमेंट्स, he is maturing slowly as a very fine actor. Big directors are casting him, so there has to be something, some factor within him that people want to cast him. But I'm saying about, because there wasn't anything outstanding at the moment, it was saaf tha, so I would say 6.5. 6.5. रवीना जी। हमजा मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर्स एक्टर है, जो कि फी ज़माना ज़रा सा मुश्किल काम है होना, हालांकि होते सब हैं, होना भी चाहिए है, लेकिन चूंकि हमारे पास डायरेक्टरों की कुछ कमी है, बहुत। सो इस वक्त डायरेक्टर्स एक्टर होना थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाता है किसी भी एक्टर के लिए। बट यहाँ क्योंकि एक डायरेक्टर है जो हमजा को क्या हर किसी को ही मिल रहा है ना, हम हर नए लोगों को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, सो आई एम होपिंग कि आगे हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं हमजा की तरफ से। Otherwise he is same in all his roles. Otherwise he is almost the same. He is the same in all his roles. So यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग की उम्मीद है। अभी तक जितना उसने किया बिल्कुल ठीक था। For that I'll give him a good job. 6. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,900 हुए हैं
और जर्द पत्तों के बन से हमजा सुहेल के हिस्से में आए 872, 8% बनते हैं, 0.8 इनको ऑडियंस ने दिए हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बन का रिव्यू। अगर आप नहीं देख रहे तो इसको देखना शुरू कीजिए। Highly Such a recommend, treat. highly Highly recommend. recommended from us. What a drama, What a what a brilliant writing, play. what a direction, and क्या परफॉर्मेंस है सबकी।